हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर एक बार आपके सामने एक फिर से उसी के जस्ट आगे क्या करने वाले बात करने वाले हैं। तो पीछे मैं आपसे 11 क्वेश्चन कराया था, उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट आते हैं सब पर मैं बात किया था। अब पूरे क्वेश्चन के साथ साथ उसके कंसेप्ट का भी क्या किया था, पोस्टमार्टम किया था। तो यदि आप पीछे का लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं आपको बोलता हूं एक बार उसे आप अच्छे से देखें, हर एक क्वेश्चन को क्या करें, नोट डाउन करें और उस पर क्या करें, प्रैक्टिस करें। और मैं उसमें सिखाया था कि वन साइड रिवीजन करने का मतलब क्या होता है। वन साइड रिवीजन हम लोग करते कैसे हैं, एक टॉपिक को पकड़ो और उसका पूरी तरीके से क्या कर दो, पोस्टमार्टम क्लोज कर दो। मतलब यदि कोई क्वेश्चन आ गया ना, उसे इतने तरीके से आप क्या कर लो, इतने अच्छे तरीके से पढ़ लो कि उस पर रिलेटेड कंसेप्ट, उससे रिलेटेड कितने प्रकार के क्वेश्चन अंदर बच सकते हैं। तो हर एक टाइप पे यहाँ से क्या है, इस तरीके से यदि आप पढ़ते हो तो आपका जाकर कंफ्यूजन भी क्लियर होगा और पूरी टॉपिक भी क्लियर होगी और अच्छे से आपका क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम पहले अगले क्वेश्चन से। तो आपसे मैं 11 क्वेश्चन पीछे कराया था, उसी के जस्ट आगे क्या यहाँ से बात करने वाले हैं। तो आज का 12 नंबर क्वेश्चन और 13 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से आगे। तो इसमें देखिए क्या, इंटीग्रेशन 1/cos यक्स माइनस ए और cos यक्स माइनस बी और क्या लिखा गया, dx। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। मैं पहले बोल देता हूं, ऐसा क्वेश्चन आया दिमाग काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। लेकिन इसके लिए मैं जो कंसेप्ट सिखा रहा हूं ना, वो दुनिया में कुछ भी क्वेश्चन आ जाए और कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप आसानी से उसे कर पाओगे। तो इसके लिए क्या कंसेप्ट है, ध्यान सुनना। ये देखो cos यक्स माइनस है, cos यक्स माइनस क्या लिखा गया, b लिखा गया है। इसी क्वेश्चन में क्या कभी कभी आपको इस तरह भी दिखता है, ये जो फॉर्म है इंटीग्रेशन का, या तो इंटीग्रेशन 1/, दोनों साइन एक्स माइनस है, या तो क्या यहां से साइन एक्स माइनस कितना यहां से b, या तो क्या हो सकता है ये dx रहेगा, या इंटीग्रेशन 1/cos यक्स माइनस ए इंटू cos एक्स माइनस बी dx, या एक कंसेप्ट दोनों सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकते हैं, या तो क्या हो सकता है इंटीग्रेशन 1/sin एक्स माइनस ए cos एक्स माइनस बी dx, या तो हो सकता है कि cos पहले हो, cos यक्स माइनस ए और इंटू के तरह से cos एक्स माइनस बी, ए साइन यहां पर ए साइन एक्स माइनस बी और dx। तो ये जो क्वेश्चन लिखा गया ना, ये देखो 4 तरीके से क्या कर सकता है, आपसे इस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो आप बस इसे शिद्दत से पढ़े। मैं बोला ना, हर एक टॉपिक का पोस्टमार्टम करेंगे और ढंग से करेंगे। जितने रिलेटेड उस पर क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी बताएंगे, और कैसे लगेगा तरीका तो आपको मैं भंडारा भर दूंगा। बस आप अंत तक चीजों को अच्छे से पढ़ते रहे शिद्दत से। तो ये देखो, या तो साइन एक्स माइनस है, साइन एक्स माइनस बी, या तो cos यक्स माइनस है, cos यक्स माइनस बी, या साइन यक्स माइनस है, cos यक्स माइनस बी, cos यक्स माइनस है, साइन एक्स माइनस बी। इन चारों फॉर्म में से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या कर सकता है, एक क्वेश्चन दे सकता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर इसे करेंगे कैसे, तो देखो ध्यान से, मैं आपसे एक बात सिखाऊंगा कि इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, उसे ध्यान दें। ये जो लिखा गया साइन साइन लिखा गया है, इसमें क्या cos cos, इसमें क्या साइन cos, इसमें भी क्या cos साइन। तो या तो आप देखो इस फॉर्म में या तो ट्रिग्नोमेट्री सेम सेम है, या तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, डिफरेंस है। डिफरेंस होने का मतलब समझ रहे हो ना, साइन cos cos साइन, और सेम सेम होने का मतलब क्या है, या तो साइन साइन होगा या तो cos cos होगा। बात क्लियर है। तो यहां से ध्यान देखो, इसके वर्किंग प्रोसेस ना फिक्स स्टेप याद रखना। इसकी जो वर्किंग यहां से है, पहला काम क्या करते हैं, इसके एंगल का डिफरेंस करते हैं। क्या करते हैं, एंगल का डिफरेंस करते हैं। डिफरेंस करने का मतलब अंतर। अंतर क्या है, या तो पीछे में से यक्स माइनस बी में से यक्स माइनस ए को माइनस कर दें, या तो यक्स माइनस ए में से यक्स माइनस बी को माइनस कर दें। तो आप बोले इसे माइनस करेंगे तो एक्स माइनस बी माइनस यक्स और प्लस कितना आ जाएगा, ए हो जाएगा। यक्स से यक्स कटेगा, ए कितना बचेगा, ए माइनस बी। तो बोले इसके इक्वल टू कितना बचेगा, ए माइनस कितना बचेगा, बी बचेगा।
बोलो इसमें तो किसी को दर्द नहीं है, बस एंगल को पकड़े और उसका क्या करती है, डिफरेंस करती है। बात क्लियर है ना। तो डिफरेंस करने के बाद दूसरा काम क्या करते हैं यहां से कि जब सेम ट्रिग्नोमेट्री हो, जब क्या हो, सेम ट्रिग्नोमेट्री हो, तब उसमें क्या करते हैं, इसके डिफरेंस में हम लोग क्या लगा देते हैं, साइन। देखो नाम से ध्यान रखना, सेम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो सेम से क्या यस पकड़ना, क्या लगा देना, साइन लगा देना। तो इसमें क्या यहां से जब सेम ट्रिगो फंक्शन हो तो इसके डिफरेंस, एंगलों के डिफरेंस में, एक है एंगल्स के डिफरेंस में, एंगल के अंतर में साइन लगा देते हैं, साइन लगा देते हैं। क्या कर देते हैं, साइन, इसमें ये जो डिफरेंस आया हुआ है उसमें क्या लगा देंगे, साइन लगा देंगे। और यदि सेम नहीं है तो क्या लगा देंगे, कॉस लगा देंगे। यदि ये क्या सेम नहीं है तो कॉस लगा देते हैं। बोलो यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, जिसे भी दिक्कत हो कमेंट करके वो क्या करे, पूछे यहां तक। इसे आप देखिए ध्यान से कि इसमें क्या कि सर पहला काम क्या करेंगे, एंगल का क्या कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे। जो बचेगा जब सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें रहेगा, या तो साइन साइन या तो कॉस कॉस, तो इसके एंगल के डिफरेंस में क्या लगा देंगे, साइन। और जब डिफरेंस रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कॉस हो या तो कॉस साइन हो, तब उसमें क्या लगा देते हैं हम लोग, कॉस लगा देते हैं। अब इसका मतलब तुम इसी जगह समझना कि सर यहां पर आइए तब कहानी मजेदार और बनेगी। तो मैं बोला देखो बेटा इसमें कि ये जो एंगल है x माइनस बी और माइनस यक्स माइनस ए इज इक्वल टू क्या आ गया, a माइनस कितना आ गया, b आ गया। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि जरा इसे ध्यान से देखो बेटा कि इसमें क्या लिखा गया है, कास कास लिखा गया है। और कास का मतलब क्या होता है, यहां से दोनों सेम एंगल है, दोनों क्या है, सेम ट्रिगो फंक्शन है। तो क्या बोला, सेम है तो दोनों साइड क्या लगा देंगे, साइन। तो बोले इसमें साइन लगा देंगे तो साइन x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, और इसे मैं हटा दूं थोड़ा, तो ये बोलो कितना बनेगा यहां से, साइन a माइनस बी। अब देखो जब एंगल का डिफरेंस हो गया, साइन लगा दिए। अब साइन लगाने के बाद क्या करेंगे, इसी से इसके अंश और हर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अंश और हर में क्या कर देंगे, ये जो बचेगा इसी के अंश और हर से क्या मल्टीप्लाई करना। तो ध्यान से सुना, साइन a माइनस बी मल्टीप्लाई कर दिए और उसी से क्या कर दिए, डिवाइड भी कर दिए। साइन a माइनस कितना आ जाएगा, b, और टोटल अपान में बोलो ये क्या, कास यक्स माइनस ए और इंटू कास एक्स माइनस बी। बोलो क्या किसी को दर्द है क्या, बहुत सिंपल सा काम किए। एंगल का जो मैं आपसे वर्किंग प्रोसेस बताया कि सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो एंगल के डिफरेंस में क्या लगा दे, साइन लगा दे, और साइन लगाकर अंश और हर में क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। बोलो यहां तक तो काम सही है। जब यहां तक कहानी सही है तो आगे बोलना ध्यान से, 1/, साइन a माइनस कितना आएगा, b, इंटीग्रेशन। अब देखो यहां पर तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसे आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस वाले में ना ये जो लिखा गया है इसके प्लेस पे देखो कुछ परिवर्तन करने जा रहे हैं। इसी की इक्वल तो ये है, तो मैं बोलूंगा बोलो इस साइन a माइनस बी के प्लेस पर क्या इतना लिख सकते हैं, तो बोलोगे यस सर लिख तो सकते हैं आसानी से। तो बोलो यहां से कितना आ जाएगा, साइन, और यहां से क्या यक्स माइनस बी माइनस यक्स माइनस ए, और टोटल अपान ये क्या लिखा है, कास यक्स माइनस ए इंटू कास एक्स माइनस बी, और ये बाहर ब्रैकेट क्लोज क्या आ जाएगा, dx हो जाएगा। नया काम तो किए नहीं, इसे मैं उसी तरह छोड़ दिया क्योंकि बाहर है, उसमें वेरिएबल लाने की क्या जरूरत है, वो तो कांस्टेंट खुद ही पड़ा हुआ है। बस जरूरत कहां पर थी, यहां पर थी। तो फिक्स स्टेप का एक क्वेश्चन है, ये चारों फॉर्म में से कोई भी स्टेप की क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो बस आप उसके करने का कंसेप्ट ध्यान रखोगे ना, पूरी कहानी शिद्दत से आ जाएगी। बात करें ना, बस मेहनत करना क्योंकि तुम मेरे बब्बर शेर हो, ठीक है ना। हाँ, तुमसे तो क्वेश्चन बचकर नहीं जाएगा, एकदम पूछ के चीर फाड़ सब कर देना क्वेश्चन का। तो देखिए ध्यान से,
1/, कितना आ जाएगा साइन ए माइनस कितना आ जाएगा बी हो जाएगा इंटीग्रेशन। इसमें अब देखो ध्यान से साइन ए माइनस बी, बहुत ध्यान से देखो, ये साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी क्या होता है? तो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए सर साइन ए माइनस बी साइन ए इंटू कितना कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू बोलो कितना यहां से साइन बी लिख सकते हैं। तो इसमें बोलना ध्यान से साइन ए के प्लेस पर क्या है एक्स माइनस बी इंटू कॉस बी, तो कॉस बी के प्लेस पर कितना है एक्स माइनस ए, बीच में माइनस कॉस ए, तो ए कितना कॉस ए के प्लेस पर कितना आ जाएगा एक्स माइनस बी, और इजाजत हो तो ए लिख लियो हो, मिटा दे, अरे मिटा दे तभी तो क्वेश्चन करेंगे। ए देखे ध्यान से, इसे हम लोग मिटा देंगे तो एक कॉस ए हो गया और इंटू कितना यहां से साइन बी, तो बी के प्लेस पर बोलो क्या लिखा गया एक्स माइनस ए, और टोटल अफान में ए क्या लिखा गया है कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। बोलो नया काम तो कुछ नहीं हुआ, किसी को दर्द तकलीफ तो इसमें नहीं है, यहां तक कहानी सही है। अब जब इतना हो जाएगा तो अब ध्यान देखना बीच में क्या है माइनस, तो जहां पर भी प्लस माइनस होता है उसी जगह से क्या करेंगे उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ेंगे, तो बोलो रीढ़ की हड्डी टूटेगा तो 1/, साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, बोलो अलग अलग करेंगे तो साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए, टोटल अफान क्या बचेगा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस कितना आएगा बी हो जाएगा, बीच में क्या है माइनस, ए क्या बचेगा कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए, और अफान में ए कितना बचेगा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। बोलो कोई नया काम तो किए नहीं, बस बीच में माइनस था, जैसे कभी 2 + 3 अफान में क्या 5 लिखा गया है, तो इसे क्या 2/5 + 3/5 लिख सकते हैं। तो सिमिलरली बोलो माइनस है तो इतना अपान इतना और इतना अपान इतना, अलग अलग बस चिपका दे सबके नीचे। जब इतना लग जाएगा तो आगे देखना ध्यान से, अब तो मिटा देना फॉर्म, तो इसमें क्या देखिए ध्यान से, अब इसमें बोलो कौन कट जाएगा कास एक्स माइनस ए और कास एक्स माइनस ए कट जाएगा, तो क्या बचेगा ये आगे 1/, साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ब्रैकेट में एक कास एक्स माइनस से कट जाएगा साइन बटे कास, तो साइन बटे कास बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से tan हो जाएगा, तो tan एक्स माइनस बी माइनस इसमें क्या कटेगा, तो आप बोलोगे सर कास एक्स माइनस बी कट जाएगा, तो साइन बटे कास बोलो कितना बचेगा tan, तो ए कितना आ जाएगा tan एक्स माइनस कितना आ जाएगा a, और ब्रैकेट क्लोज क्या आ जाएगा dx हो जाएगा। इसे लिखना चाहे तो 1/, साइन ए माइनस बी, अब बोलो क्या फंक्शन आसान बन गया, इंटीग्रेशन सबका कर देंगे तो एक कितना आ जाएगा tan एक्स माइनस बी dx माइनस इंटीग्रेशन tan एक्स माइनस ए, और क्या आ जाएगा dx हो जाएगा। और आगे करेंगे तो 1/, साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन tan एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है पीछे बताए थे, यदि आपको नहीं याद है तो मैं बता देता हूं लेकिन याद होना चाहिए। tan एक्स का इंटीग्रेशन log sec x और प्लस सी, या दूसरा होता है माइनस log cos x और प्लस कितना होता है c होता है। तो बोले ध्यान से एक कितना आ जाएगा log हो जाएगा, और मैं बोला था x के प्लेस पर यदि लीनियर है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ज्यादा, तो बोले एक कितना आएगा sec x के प्लेस पर क्या है x माइनस बी माइनस इसके प्लेस पर कितना आ जाएगा log sec x के प्लेस पर कितना आएगा x माइनस ए, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे प्लस का c, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसे एक आध लाइन और भी आगे करना चाहते हो तो समझदार स्टूडेंट के लिए ध्यान से देखना, साइन ए माइनस कितना आ जाएगा b, इसमें आप देखिए ध्यान से तो log m माइनस कैसा दिख रहा है log n, तो log m माइनस log n, तो ये log m माइनस log n, तो इसे लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं log m बाई क्या लिख सकते हैं n, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा log m
m के प्लेस पर क्या लिखा गया है, सेक यक्स माइनस बी अपान इसके प्लेस पे क्या सेक यक्स माइनस कितना आएगा a और लास्ट में क्या जोड़ देंगे प्लस का c। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। छोटा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा थिंकिंग करने वाला क्वेश्चन है। तो मैं आपसे बताया ना, ऐसा क्वेश्चन देखिए, एंगल का डिफरेंस करें और सेम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो इसमें साइन लगा दे दोनों साइड। यदि साइन कॉस हो, डिफरेंस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, तो इसमें हम लोग क्या लगा देते हैं, कॉस लगा देते हैं। यहां तक बात क्लियर ना। तो एजेटिव मैं आपसे क्या एक होमवर्क दे रहा हूं, इसका दूसरा वाला फॉर्म, और कमेंट कर कर आंसर उसका जरूर छापना कि इंटीग्रेशन 1 अपान साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी और एक यहाँ से डी एक्स। इसका यहाँ से क्या कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर छापेंगे। और मैं आपसे फिलहाल अभी बता दे रहा हूँ कि इस पर जो क्वेश्चन आपके बनते हैं ना, इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। इसमें क्या जैसे साइन ए 3x अपान नीचे यहाँ से साइन 5x और इंटू ए कितना से साइन ए अगला यहाँ से 8x। तो आप देखो ऐसा भी क्वेश्चन जब बनता है ना, तो इसमें आप क्या करोगे सर, इसमें क्या करेंगे, तो आप देखो ऊपर जो 3x लिखा गया है, 3x को इसी के एंगल में क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो देखो 8x में से 5x घटाओ क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो यहां पर भी लिखना चाहो तो 8x माइनस क्या लिख सकते हो यहां से 5x और उसके बाद क्या लगा देंगे साइन a माइनस b, और फिर वही काम अलग अलग करना, पूरी कहानी बन जाएगी। तो क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, साइन a माइनस b यहां पर लगाएंगे, अलग अलग करेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपसे इस 4 फॉर्म में से कोई एक फॉर्म पूछा जाएगा, या तो उससे रिलेटेड डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन जब आपको दिख जाएंगे तब यहां से क्या उसे भी आप आसानी से लगा सकते हो। तो इससे भी रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन दे ही दे रहा हूं, आप उसे जरूर लिख लेना और कमेंट बॉक्स में उसका भी आंसर छापना। ए कॉस ए 2x अपान ए साइन 5x इंटू कॉस 3x और dx कर लोगे ना। ए 5 3 देखो दोनों का डिफरेंस कितना है, 2x है, तो इस 2x को लिखना चाहेंगे तो 5x माइनस कितना 3x। तो कर कर कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर छापे और इस क्वेश्चन को क्या करें, नोट करें। अगला क्वेश्चन बताते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, वो भी थिंकिंग करने का क्वेश्चन है, बस आप शिद्दत से पढ़ते रहे। इस बार पेपर की खोपड़ी में आपको अच्छे से छेद करना है, एक भी क्वेश्चन बचकर जाएगा नहीं, मैं आपको एक पूरे गारंटी के साथ बोल सकता हूं। बस आप एकदम आसान तरीके से नोट करें इसे और आसान तरीके से इस पर प्रैक्टिस करें, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा नहीं कि एग्जाम आया हुआ है तो आप उसे क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्या करें, थिंकिंग करें, और थिंकिंग करने के चक्कर में पता चला आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो आप बस स्टडी करने पर ध्यान दें। तो आप इसे नोट करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए ध्यान से, ये 30 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। अब इसमें देखो क्या लिखा गया है, इंटीग्रेशन एफ ऑफ ax प्लस बी की पावर n एफ डैश ax प्लस बी और क्या लिखा गया dx। अब देखो ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो बच्चा तो यही सोचता है सर अब इसमें तो क्या वेरिएबल, वो हमेशा या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन लगाया हुआ है, या तो क्या किया गया है इसमें क्या एक्स स्क्वायर एक्स क्यू रूट एक्स, बहुत सारे क्वेश्चन लगाया हुआ है। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसकी बुद्धि अटक जाती है, लेकिन तुम्हारे लिए तो काम आसान है। तो देखिए ध्यान से, इसमें क्या एफ ऑफ ax प्लस बी की पावर n एफ डैश ax प्लस बी, डैश का मतलब क्या होता है कि इसी फंक्शन का क्या किया गया है, अवकलन किया गया है, डिफरेंशिएशन किया गया है। तो इसमें देखो ध्यान से, मैं आपसे इसमें सिखाता हूं, ध्यान सीखना। इसमें क्या वेरिएबल का प्रतिस्थापन, ये प्रतिस्थापन का मतलब यहां से क्या कि इसमें क्या करना, किसी एक फंक्शन के स्थान पर किसी एक छोटे से वेरिएबल को लाकर क्या कर देना, बैठा देना। अब लाकर कैसे हम लोग बैठाते हैं उसे भी ध्यान से देखना। तो लाकर बैठाते क्या है, जैसे मैं आपसे कभी पूछता हूं कि ये इंटीग्रेशन बहुत ध्यान से सीखना, e की पावर कितना लिखा गया tan इनवर्स x अपान में 1 प्लस कितना लिखा गया एक्स स्क्वायर। तो अब देखो e की पावर tan इनवर्स x लिखा गया है, लेकिन फंक्शन तुम जानते हो कि सर मैं तो अच्छा खासा फंक्शन e की पावर x देखा हूं। कैसा देखो, e की पावर क्या यहां से x, तो अब इसी में देखो x के प्लेस पर क्या आ गया tan इनवर्स x,
तो सर वो हट जाता ना तो हम लोग का काम बन जाता। तो उसे हटाने के लिए इससे बात भी करेंगे कि तुम इधर आओ और तुम्हें एक लालच देते हैं। बोलेगा कैसा लालच? बोलेगा कि तुम जो इतना बड़ा हो तुम्हें एक छोटा सा नाम देते हैं कि तुम टी हो जाओ। तो बोलेगा ये तो बात सही है कि जिसका यहाँ से महाभारत बड़ा इतना यहाँ से नाम है उसका छोटा सा नाम दे दोगे तो और भी आसान हो जाएगा। तो इसमें क्या है, यहाँ से जैसे आप इसमें क्या है e की पावर 10 इनवर्स x, तो इसे तुम क्या कर लोगे, यदि छोटा नाम दे दोगे तो एक खुशी हो जाएगा। तो सेम कहानी प्रतिस्थापन में क्या करते हैं कि आज मैं ये बात बोलूंगा कि कभी फंक्शन में यक्स के स्थान पर यदि कोई फंक्शन दिखता है तो हमेशा उसी को प्रतिस्थापित कर दे। जो खूब बड़ा सा फंक्शन दिखा है ना, बस उसे बोलो तुम आ जाओ और तुम्हें एक छोटा सा नाम देते हैं, लालच दे दो, देखो तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो लालच देने में क्या जाता है तुम्हारा, लालच दो क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसमें देखे जाएंगे प्रतिस्थापन में क्या कि मैं आपसे 2-3 बातें बताऊंगा कि इसमें क्या कभी कभी फंक्शन में फलन में यक्स के स्थान पर बड़ा फंक्शन आए, बड़ा फलन आए तो उसे टी मान लेते हैं। उसे क्या मान लेते हैं? टी मान लेते हैं। ये उस नालायक बच्चे के लिए जो कभी अवकलन भी नहीं पढ़ा है। बात क्लियर है? और दूसरी बात यहां से क्या कि इसमें क्या यहां से सर टी कभी फंक्शन में यक्स के स्थान पर बड़ा फंक्शन आए तो उसे हम लोग क्या लालच देकर टी मनवा लेते हैं। क्या आ जाओ तुम्हारा नाम रख लेते हैं छोटा सा टी। और जब ऐसा नहीं होता है तो 90% केसों में क्वेश्चन ये आपका बन ही जाएगा। यदि इसमें से नहीं होगा तो हम लोग क्या करते हैं, हर को मान लेते हैं। हर को मान लेते हैं। हर को मानने का मतलब क्या है, यदि आपके सामने मान लो कुछ नहीं लिखा गया है, ये इंटीग्रेशन 2x अपान में क्या लिखा गया 1 + x² और dx, तो आप देखोगे कि सर इसमें जो हम लोग को दिख रहा है कहीं भी फंक्शन में यक्स के स्थान पर बड़ा फंक्शन तो दिख नहीं रहा है, सब अकेला अकेला ही है। सिंपल x² भी अपने आप में ठीक ठाक है, ये भी ठीक ठाक है। तो बोलो किसे मान लेते हैं, हर को मान लेते हैं यहां से। तो इसमें तुरंत क्या करोगे आप 1 + x², इसे लालच दे दोगे एक छोटा सा और क्या मान लोगे टी। अब इस समाकलन में यहां से खास बात होती है कि जिसे हम लोग मानते हैं उसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो इसमें क्या यहां से एक काम यहां से, और वर्किंग प्रोसेस में ध्यान रखना कि वर्किंग प्रोसेस में क्या समाकलन में जिसे मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, उसका अवकलन करते हैं। अवकलन करके dx का वैल्यू निकाल लेते हैं, dx का मान निकाल लेते हैं। अब देखो dx का वैल्यू निकालने का मतलब क्या है, यहां से अवकलन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में समाकलन दिया रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में उस फंक्शन का हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। और वहां से क्या करेंगे, dx का वैल्यू क्या करेंगे, निकाल लेंगे। बात क्लियर है ना? तो अब इसमें देखो ध्यान से f(ax + b की पावर n) लिखा गया है। तुम जानते हो कि सर x की पावर m देखी है, लेकिन x के स्थान पे इतना बड़ा कहां से आ गया, मतलब दर्द दे रहा है। तो जो दर्द दिया ना उसे हटा ही दो। तो बोलो यहां से क्या लेट कर लेंगे, f(ax + b) = कितना, यहां से t मान लेंगे। अब जिसे मानते हैं उसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में समाकलन दिया गया है। तो किसके रिस्पेक्ट में, यक्स के रिस्पेक्ट में। तो बोलोगे सर ना यक्स के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन भी कर देते हैं। तो f(ax + b) = कितना आ जाएगा, dt अपान में कितना आएगा, dx हो जाएगा। इसका अवकलन करेंगे तो बोलो क्या है, f(ax + b), तो पहले किसका अंदर का अवकलन करेंगे तो ax का a हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में x का 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0। और फिर जब a हो जाएगा फंक्शन इसका बोलो क्या डैश, तो ax + b हो जाएगा और इक्वल टू कितना, dt अपान dx। तो देखो अवकलन करके dx का मान निकाल लेते हैं। तो बोलो dx को क्या इस साइड भेजेंगे तो dt अपान में a हो जाएगा, f' ax + कितना आ जाएगा, यहाँ से b हो जाएगा।
तो बस देखो जो जो तुम लालच दिए थे ना बस उसे दोबारा लौटा दो, पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसमें क्या इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसके प्लेस पर क्या मान चुके हैं टी, टी की पावर क्या लिखा गया एन, आगे एफ डैश ए एक्स प्लस कितना यहां से बी इंटू डी एक्स, तो डी एक्स का वैल्यू कितना निकला हुआ डी टी अपान ए एफ डैश ए एक्स प्लस कितना आ जाएगा बी हो जाएगा। तो ए से क्या आ जाएगा कैंसिल आउट, क्या बचेगा 1 अपान ए तो कांस्टेंट है टी की पावर एन और कितना आ जाएगा डी टी। जैसे यक्स के रिस्पेक्ट में यक्स की पावर एन का क्या होता है एक पावर बढ़ा देते हैं और उसी से डिवाइड लगा देते हैं, तो बोलो एक कितना आ जाएगा 1 अपान ए इंटू टी की पावर एन प्लस 1 और उसी से क्या करना है डिवाइड प्लस सी। और जिसे लालच दिए थे ना अब उसे बोल दो कि अब चलो तुम्हारा काम आ गया, तो एक कितना आ जाएगा टी की पावर एन प्लस 1, तो टी के वैल्यू क्या है यही पूरा है, तो एक कितना आ जाएगा एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी की होल पावर बोलो कितना आ जाएगा एन प्लस 1 और लास्ट में क्या जोड़ देंगे सी। तो इस तरीके से यदि कोई फंक्शन आ जाए तो बस ये 3 पहचान ध्यान रखना, 3 पहचान यहां से, और 3 मैं बताता हूं लेकिन यहां पर आपको मैं कितना बताया 2 ही बताया हूं। और एक और बात याद रखना है यहां से, जिसका अवकलन आपको दिखता है उसी को टी मान लेते हैं, जिसका अवकलन दिखता है फंक्शन में उसी को टी मान लेते हैं। तो ये मेथड उस स्टूडेंट के लिए होता है जिसे अवकलन खूब शिद्दत से आता है और अच्छे से आता है, वो उस टॉपिक को पकड़ लेता है। लेकिन जो एकदम नहीं पढ़ा है यहां से, जिसे नहीं पकड़ आता है, एकदम लोअर से लोअर बात मैं बोल रहा हूं कि इसमें फंक्शन में यक्स के स्थान पर कोई फंक्शन बड़ा फंक्शन आए तो उसी को टी मान लेना, या तो कभी यहां से क्या नहीं दिखता है तो हर को हम लोग क्या कर लेते हैं मान लेते हैं। बात क्लियर है? तो आप इसे फटाक से नोट करें और एक कंसेप्टों को भी नोट कर लिया करें क्योंकि ये बहुत ही काम का चीज है। तो आप इसे नोट करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं यहां से। देखिए ध्यान से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्या 50 नंबर क्वेश्चन। तो 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, e की पावर tan इनवर्स x अपान 1 प्लस x स्क्वायर और dx। तो देखो अभी बताए थे कि e की पावर x होता है, x के प्लेस पर सर ये क्या आ गया tan इनवर्स x, मतलब दर्द दे रहा है, तो दर्द जब है तो उसी को लेट कर लेंगे कि आ जाओ तुम्हें एक लालच देते हैं tan इनवर्स x इक्वल टू क्या मान लेंगे t, और जिसे मानते हैं उसका क्या कर देंगे अवकलन, तो डी डी एक्स tan इनवर्स x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा डी टी अपान डी एक्स। और इस अवकलन को जरूर ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि सुर बांध कर तुम x के रिस्पेक्ट में ही करो, हो सकता है कभी क्वेश्चन टी में दिया हो और यहां पर टी में हो, तो इस बात को जरूर ध्यान रखना। तो इसमें बोलो क्या, इसका जब अवकलन करेंगे तो 1 अपान 1 प्लस कितना यहां से एक्स स्क्वायर और डी टी अपान में कितना आ जाएगा डी एक्स, बोलो क्या डी एक्स का बोलो लौटा लें, तो डी एक्स इज इक्वल टू इसे उस साइड भेज दें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। बोलो यहां तक सोच पाए ना आसानी से, आप फटाफट समझे यहां से। इसमें वो वक्त नहीं है तुम्हारे लिए कि मैं खूब आराम से पढ़ाऊं और आपको पूरे एक एक चीज बोले, बात करें ना प्रैक्टिस यहां से क्या हो, वन साइड रिवीजन, थोड़ी सी तेज स्पीड है लेकिन आप उसे मैनेज करना है। इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स x, इसके प्लेस पे क्या t अपान ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, डी एक्स के प्लेस पे क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर और क्या आ जाएगा डी एक्स हो जाएगा, सॉरी ए डी टी यहां पर है, तो बोलो क्या यहां से डी टी, ए तो इससे कट जाएगा, e की पावर t और डी टी, e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर t ही होता है, तो बोलो एक कितना आ जाएगा e की पावर t प्लस कितना आ जाएगा c, और t को दोबारा से बुला लो कि आ जाओ अब तुम्हारा काम आ गया, तो e की पावर t का वैल्यू क्या माने tan इनवर्स x और प्लस कितना आ जाएगा c हो जाएगा। बात क्लियर है? अब ध्यान से देखना है, ए जब क्वेश्चन हो जाएगा इधर भी देखे 50 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें आप देखोगे ध्यान से x अपान रूट में 1 प्लस x लिखा गया है, तो इसमें तुम देखोगे सर रूट में x होता है लेकिन x के प्लेस में इतना बड़ा कब से होने लगा, मतलब वही तकलीफ है फंक्शन के लिए। तो बोले जब वही तकलीफ है तो हम लोग क्या करेंगे लेट करेंगे और उसकी तकलीफ को दूर करेंगे, 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या मान लेंगे टी मान लेंगे, तो बोले जिसे मानेंगे उसका क्या वही काम अवकलन करना, 1 प्लस क्या एक्स और डी टी अपान कितना आ जाएगा डी एक्स हो जाएगा। तो किसी को दर्द न हो तो 1 का अवकलन क्या 0 और एक्स का क्या आ जाएगा 1
इज इक्वल टू डी टी अपान कितना आएगा dx हो जाएगा, और dx को इस साइड ढकेले तो dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा dt हो जाएगा। बोलो यहाँ तक तो बात क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं है और कोई नया काम नहीं किए। फंक्शन को t माने और उसी फंक्शन का क्या कर दिए अवकलन, और किसका वैल्यू निकाल लिए dx का वैल्यू। अब सबका वैल्यू हम लोग क्या कर लेते हैं लौटा लेते हैं। यक्स अपान रूट में इसके प्लेस पर क्या माने हैं, तो बोलोगे सर t और dx का वैल्यू कितना आ गया dt। तो आप देखो ना ये जो रिस्पेक्ट t के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग फंक्शन लिखा गया है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में तो केवल किसका इंटीग्रेशन कर सकते हो t का, लेकिन x वाला चिल्ला देगा कि अब मैं कहाँ जाऊं, तो उससे तुम बोलोगे ना कि तुम भी किस में कन्वर्ट हो जाओ t में, तब तुम्हारा हम लोग कर देंगे समाकलन। तो इसका बोलेगा तब मैं कहां से कन्वर्ट हूं, तो अब जरा ऊपर देखे ध्यान से, एक क्या यहां से कि बोलेगा यहां से आ जाओ तुम कन्वर्ट होकर हमारे में। तो यक्स का वैल्यू जब निकालेंगे तो 1 को उस साइड, तो ए टी माइनस कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो बोलो क्या करें, ए टी माइनस 1 अपान रूट में कितना आ जाएगा टी, और क्या आ जाएगा dt हो जाएगा। बोलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नया काम नहीं किए। अब उसके बाद क्या बीच में प्लस माइनस फंक्शन को क्या अलग अलग तोड़ेंगे, तो एक कितना इंटीग्रेशन हो जाएगा t अपान 1 अपान रूट में क्या t माइनस एक कितना आ जाएगा 1 अपान रूट में कितना आ जाएगा t, और एक कितना आ जाएगा dt हो जाएगा। और रूट का मतलब मैं क्या बताया था याद है, तो रूट का मतलब क्या है यहाँ से t अपान रूट का मतलब क्या 1/2 माइनस 1 अपान t की पावर 1/2, और एक कितना आ जाएगा dt हो जाएगा। आपको यदि अच्छा लगे तो जब बेस इक्वल होता है तो पावर क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, तो इसका पावर कितना लिखा गया 1, तो एक कितना आ जाएगा यहाँ से t की पावर 1 माइनस 1/2, तो 1 माइनस 1/2 कितना बचेगा 1/2, तो t की पावर 1/2 माइनस इसे ऊपर भेज दें तो t की पावर माइनस 1/2, और क्या आ जाएगा dt हो जाएगा। यहां तक बात सही है। जब a हो जाएगा तो अलग अलग इंटीग्रेशन भी कर देते हैं, t की पावर 1/2 dt माइनस t की पावर माइनस 1/2, और क्या आ जाएगा dt हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या वही पावर को बढ़ा देना उसी से डिवाइड कर देना, तो ए t की पावर 1/2 प्लस 1 अपान में 1/2 प्लस 1 माइनस इसका भी करेंगे तो t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस कितना आएगा 1 हो जाएगा, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे प्लस का c, सॉल्व तो हो जाएगा। तो ए t की पावर 1/2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3/2 अपान नीचे भी कितना आ जाएगा 3/2 माइनस t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1, ये माइनस 1/2 प्लस 1 एलसीएम क्या आ जाएगा 2, तो बोलो क्या बचेगा माइनस 1 प्लस 2, तो 1 कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो t की पावर 1/2 और नीचे भी कितना आ जाएगा 1/2 प्लस क्या आ जाएगा c हो जाएगा। और मैं क्या बोलता हूं कि जब t को भगाए थे तब लास्ट में उसे क्या कर लो आ जाओ भाई, तो इसे जब बुला लोगे तो इसे बोलो सॉल्व कर दे, तकलीफ ना हो तो क्या इसे 2/3 भी लिख सकते हैं, और t की पावर 3/2, तो t का वैल्यू बोलो क्या माने थे 1 प्लस कितना है यहाँ से x माइनस ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 और t की पावर 1/2 प्लस क्या आ जाएगा c हो जाएगा, और t के प्लेस पर क्या लिखा गया 1 प्लस x, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर ना, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस जितना पढ़ना ना उसके साथ साथ उसके कंसेप्ट का भी क्या करना पूरा निवारण कर लेना, ठीक है ना। हाँ तो ये होता है यहाँ से वन शॉट रिवीजन का मतलब, जो पढ़ो उसका पूरा पोस्टमार्टम कर डालो, कुछ भी उसमें नहीं बचना चाहिए। बात क्लियर ना, तो अब इसे नोट करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए ध्यान से 16 नंबर और क्या 17 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपान ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। इसमें आप देखोगे कि सर जो आपने बताया था कि कभी फंक्शन के प्लेस पर बड़ा फंक्शन आ जाए तो उसे हम लोग क्या मान लेते थे टी, और दूसरा सोचने का तरीका बताए थे कि जो नीचे होता है यदि वो ऐसा नहीं दिखता है ऊपर वाले में तो जो नीचे होता है उसी को हम लोग क्या कर लेते हैं मान लेते हैं।
तो इसमें देखो कहीं पर भी आपको कोई ऐसा फंक्शन नहीं दिख रहा है जहां कभी बड़ा फंक्शन जैसे e की पावर क्या tan इनवर्स x होता था, तो इसे हम लोग क्या t मानते हैं। तो कहीं फंक्शन में x के स्थान पर कोई बड़ा फंक्शन इसमें नहीं दिख रहा है, तो बोलो हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले को मान लेंगे, आंख मूंद कर मारेंगे, आंख मूंद कर एकदम उसका पोस्टमार्टम कर दो बस जैसे बताया है। तो बोलो एक कितना आ जाएगा, लेट कर लेंगे a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कास स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना यहां से t। अब इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। और जिन्हें अवकलन नहीं करने आता ना, पीछे मेरा लेक्चर पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट अवकलन का बना हुआ है, उसमें जाकर एक बार आप क्या करें, उसे अच्छे से पढ़ें, तब देखना इसका मजा और भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ये आपके लिए पूरा राजभोग जैसा लगेगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अब बोलो एक कितना आ जाएगा, डी डी एक्स ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर कितना एक्स इज इक्वल टू डी टी अपान कितना आ जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। तो बोले ध्यान से, ए तो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर एक्स का करने जाएंगे तो पहले पावर का करेंगे। तो बोलो एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना आता है, 2x, इसमें एक्स के प्लेस पर क्या है, साइन एक्स है, तो इसे लिखना चाहे तो 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन एक्स का बोलो कितना आ जाएगा, कास एक्स हो जाएगा, प्लस इसमें तो क्या b कांस्टेंट है, b स्क्वायर, और इसमें फिर वही काम स्क्वायर का करेंगे पहले, तो कितना आता है 2x, तो x के प्लेस पर कितना आएगा, कास एक्स इंटू फिर कास का बोलो कितना आता है माइनस साइन एक्स, और इक्वल टू कितना बचेगा, डी टी अपान कितना आएगा, डी एक्स। यहां तक तो किसी को दर्द नहीं है। अब इसमें देखोगे ध्यान से, तो इसे थोड़ा ढंग से लिखे तो ए स्क्वायर, इसे देखो तो 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स, एक किसी चीज का फॉर्मूला दिख रहा है। यदि नहीं दिखता है तो मैं तुम्हें बोलता हूं ना, डायरेक्ट निकालो, क्या जरूरत है, नहीं दिखता है मत दिखे। देखो यहां से इसमें भी 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स, इसमें भी 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स, तुम बाहर कॉमन ही कर लो, तो 2 साइन एक्स इंटू कितना आएगा, कास एक्स कॉमन हो जाएगा। तो बोले ध्यान से, यहां पर क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना यहां से डी टी अपान कितना आएगा, डी एक्स हो जाएगा। अगला लाइन में आपसे dx का वैल्यू पूछूंगा, तो dx को इस साइड कर देंगे तो dt ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड भेज दो तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो एक कितना आ जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स, और क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब सबका वैल्यू क्या कर लेते हैं, हम लोग लौटा लेते हैं। तो बोला ध्यान से, फटाफट बोले, इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू कितना यहां से कास एक्स, इसके प्लेस पर हम लोग पूरा क्या मान चुके हैं, टी मान चुके हैं। तो बोलो क्या बोलोगे सर, एक क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा dx। तो बोले ध्यान से, dx का बोलो कितना निकला हुआ है, dt अपान 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स, और ब्रैकेट में कितना यहां से ए स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। यदि आपके नजर जाए तो साइन एक्स इंटू कास एक्स, साइन एक्स कास एक्स कट जाएगा। तो बोलो क्या बचेगा, 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको तकलीफ ना हो तो दोनों का आगे बुला ले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बचेगा 1 अपान ए टी, और क्या आ जाएगा डी टी। तो बोलो ध्यान से, 1 अपान 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 अपान टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी, तो कितना का लॉग टी, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे, सी जोड़ देंगे। बोलो क्या किसी को यहां तक दिक्कत है क्या, खूब आराम से हम लोग किए, थोड़ी सी स्पीड में मैं चल रहा हूं ताकि आपका क्या हो जाए, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या लगे, कुछ ज्यादा लगे। तो इसमें बोलो ध्यान से, ये 1 अपान कितना आ जाएगा 2 ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर लॉग, अब टी को भगाए थे तो टी को क्या कर लो, बुला लो कि आ जाओ भाई। तो बोलो ए कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, प्लस का सी। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात क्लियर ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको शिद्दत से इसे क्या करना है, ध्यान रखना है। बात क्लियर ना। हाँ, ये लिस्ट तो आपको होना चाहिए, लिस्ट में पीछे लिखाया हूं, पहले लेक्चर में मैं इसका लिस्ट लिखाया हूं क्या होता है, अब उसे एक बार जरूर देख लें। अब इसमें भी देखो ध्यान से, तो e की पावर क्या, x 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान
cos स्क्वायर यक्स e की पावर यक्स। तो ये तो सीधा पकड़ा जाएगा कि सर हम लोग तो cos स्क्वायर यक्स देखे हैं, यक्स के प्लेस पर ए क्या आ गया, यक्स e की पावर यक्स। तो बस आंख मूंद कर मान लो उसी को। तो एक कितना आएगा, लेट कर लेंगे यक्स e की पावर यक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, t हो जाएगा। तो बोलो क्या करें, ddx। तो ddx यक्स e की पावर यक्स इज इक्वल टू dt अपान कितना आ जाएगा, dx हो जाएगा। इसमें कितने फंक्शन आपको दिख रहे हैं, तो सर बोलोगे दो फंक्शन सर दिख रहे हैं हम लोग को। तो बोलो जब दो फंक्शन और दो फंक्शन बीच में क्या है, कुछ नहीं थे इनटू। तो जब दो फंक्शन होते हैं और बीच में इनटू तो क्या लग जाएगा, दो फलों का क्या लग जाएगा, गुणनफल लग जाएगा। तो बोलो क्या करते हैं, पहले फंक्शन को पकड़ना, दूसरे का अवकलन, तो e की पावर x प्लस दूसरे फंक्शन को पकड़ना और पहले फंक्शन का कितना आ जाएगा, अवकलन हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना बचेगा, dt अपान कितना आएगा, dx। तो बोले ध्यान से x e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x, मैं बोला था ना नालायक फंक्शन, किसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ऐसा नालायक फंक्शन है जिसका अवकलन करो समाकलन करो दोनों क्या रहने वाला है, एक ही रहने वाला है। बात क्लियर है। तो बोलो यहां से क्या, e की पावर x प्लस e की पावर x के रिस्पेक्ट में x का अवकलन कितना आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू क्या बचेगा, dt अपान कितना आ जाएगा, dx हो जाएगा। और आपकी नजरें देख पाए तो दोनों में से कॉमन क्या है, तो बोलोगे सर e की पावर x, तो क्या बचेगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या, dt अपान कितना आ जाएगा, dx हो जाएगा। क्या करें, dx का निकाल लें, तो dx को इधर करते हैं dt और इसे क्या, dx के स्थान पर e की पावर x प्लस कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, हो जाएगा। यहां तक तो कहानी सही है। जब इतना हो जाएगा बस आपको लास्ट में आंसर तो आ ही गया। इंटीग्रेशन, अब ध्यान से देखें, e की पावर x 1 प्लस x अपान एक cos स्क्वायर x और इसके प्लेस पर हम लोग क्या मान चुके हैं, t इंटू dx के प्लेस पर कितना आ गया, dt अपान e की पावर x और 1 प्लस कितना आ जाएगा, x। तो आप देखिए धड़ाधड़ी से क्या है, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन, ये पूरा कट गया, ये 1 अपान cos स्क्वायर t। यदि तकलीफ ना हो तो इसे ऊपर भेजे तो cos का अपोजिट क्या होता है, तो बोलोगे सर सेक होता है। तो एक कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर कितना यहाँ से t और क्या आ जाएगा, dt हो जाएगा। और फिर मैं आपसे पूछूंगा सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे सर tan t और लास्ट में क्या आ जाएगा, c हो जाएगा। तो क्या करें, t का वैल्यू लौटा ले। तो बोलो यहाँ पर भी t का वैल्यू लौटाएंगे तो tan x e की पावर x और प्लस क्या आ जाएगा, c हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन करते हैं। तो प्रतिस्थापन पर मैं आपसे 3-4 क्वेश्चन इसलिए कराया ताकि आपको चीजें क्या हो जाए, रिवाइज भी हो जाए, कैसे कंसेप्टों को लगाया जाता है वो भी बात आपको क्लियर हो जाए। तो प्रतिस्थापन में जितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी पॉसिबल मैं आपसे कराया। तो आप इसे नोट करें। अगला लिखते हैं क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, ये 18 और क्या 19 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसमें देखो ध्यान से, सेम क्वेश्चन पीछे का ये है, बस इसके आपके लिए रिवीजन के लिए। तो बोले इसमें भी आप e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपान e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, इसमें कहीं पर भी आपको x के स्थान पर कोई फंक्शन दिख रहा है क्या? तो बोलोगे सर नहीं, x तो सिंपल दिख रहा है हम लोग को। तो मैं क्या बताया था कि x के स्थान पर कोई फंक्शन नहीं दिखता है तो किसे मान लेते हैं, हर को मान लेते हैं। तो बोलो इसमें क्या करेंगे, लेट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इज इक्वल टू क्या मान लेंगे t, और तकलीफ ना हो तो फटाफट इसका ddx करें हम लोग। तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt अपान कितना आएगा dx, और x के रिस्पेक्ट में e की पावर x बोलो कितना आएगा e की पावर x, और e की पावर माइनस x का करेंगे तो बोलो माइनस आगे चला आएगा और e की पावर माइनस x इज इक्वल टू कितना बचेगा, dt अपान में कितना आ जाएगा dx हो जाएगा। तब बोले ध्यान से किसका वैल्यू dx, तो dx को इधर भेजे तो dt अपान e की पावर x माइनस e की पावर कितना आ जाएगा माइनस x हो जाएगा। बोलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो सुने ध्यान से आगे, इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपान
नीचे वाले को हम लोग क्या मान चुके हैं, पूरा t इंटू डी एक्स, डी एक्स के प्लेस पर कितना आ गया यहां से डी टी अपॉन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर कितना आ जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा। बोलो यहां तक तो सही है। ये इससे क्या आ जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 1/t और कितना आएगा dt हो जाएगा, और 1/t का बोलो कितना आता है log t, अभी पीछे बताए थे, प्लस कितना आ जाएगा c हो जाएगा। तो log आप जो t को भगाए थे बुला लो दोबारा, तो e की पावर x प्लस e की पावर क्या आ जाएगा माइनस x प्लस कितना आ जाएगा c हो जाएगा। बात क्लियर है ना। तो अब देखो सिमिलरली ए भी क्वेश्चन उसी तरह है, लेकिन इसमें देखो यहां से ना कि सर कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसमें तुम क्या करोगे कि सर e की पावर x प्लस 1 हर को मान ले हम लोग, लेकिन मानने से पहले मैं आपसे बोलूंगा इसमें एक छोटा सा काम कर लो, बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा सा इसमें थिंकिंग ये कर लो कि डायरेक्ट मानने से बेटर है कि e की पावर x इसमें से हम लोग क्या कर ले, कॉमन कर ले। कॉमन करने का मतलब क्या, उसी से डिवाइड लगाना। तो बोलो एक कितना आएगा 1 प्लस ए 1/e की पावर क्या x, और क्या आ जाएगा dx हो जाएगा। और आपको अच्छा लगे तो इसे ऊपर भेजेंगे, तो e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस, इसे भी ऊपर भेजेंगे तो e की पावर माइनस एक्स और क्या आ जाएगा dx हो जाएगा। तो बोलो अब मान लो, अब स्वतंत्र हो तुम मानने के लिए। तो बोलो यहाँ से क्या नीचे वाले को मान लेंगे कि सर 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा t, तो क्या कर दे अवकलन, तो डी डी एक्स 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा डी टी अपॉन में कितना आ जाएगा डी एक्स हो जाएगा। एक करने में तो किसी को दिक्कत नहीं आ रही है, सिंपल सा काम कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं इस फंक्शनों का। तो बोलो 1 का अवकलन कितना आ जाएगा 0 प्लस ई की पावर माइनस एक्स का, तो एक कितना आएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना डी टी अपॉन कितना आएगा डी एक्स हो जाएगा। और dx का वैल्यू पूछेंगे तो dx को इधर भेज दे, माइनस ई की पावर माइनस एक्स है उसे उस साइड भेजेंगे, तो माइनस ई की पावर क्या आ जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा। बोलो यहां तक तो सही है कहानी। जब यहां तक कहानी सही है तो इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स अपॉन इसके प्लेस पर क्या मान चुके हैं t इंटू डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया डी टी अपॉन माइनस ई की पावर क्या आ जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा। बोलो क्या एक कटता नजर आ जाएगा, तो इससे कट जाएगा, तो माइनस को आगे भेज रहे हैं 1/t और dt, तो 1/t का क्या आ जाएगा log t, तो ये log t और प्लस क्या आ जाएगा c हो जाएगा। अब t को लौटाए थे तो बुला लो, तो ये माइनस log और t के प्लेस पर क्या आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स और प्लस क्या आ जाएगा c हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या किसी को दिक्कत है, एकदम सिंपल काम कर रहे हैं यहां से, बस आप शिद्दत से मेहनत के साथ अंत तक चीजों को पढ़ते रहें, चीजों को नोट करें, उस पर प्रैक्टिस करें। कहीं पर भी डाउट होता है आप कमेंट कर उसे जरूर पूछें। तो आप इसे नोट करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं हाँ, लेकिन इस बार आप क्या करना अच्छे से पढ़ जरूर लेना। देखिए ध्यान से, ये अगला यहां से लास्ट क्वेश्चन, तो इस लेक्चर का ये 20 नंबर क्वेश्चन आपका लास्ट होगा। इसके नेक्स्ट वाले में फिर क्या करेंगे हम लोग 20 से फिर आगे बढ़ेंगे, 21 से स्टार्ट करेंगे। तब आराम से चीजों से क्या करें, जितना चीजों को पढ़ें बस उतना आप क्या कर लें प्रैक्टिस कर लें, ज्यादा चीजें पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। अब ऐसा नहीं कि एक ही दिन में पूरा चैप्टर खत्म कर लिए और पता चला कि यहां से एक भी उसमें से चीज तैयार नहीं हुआ आपसे, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। जितना पढ़ना उसे इतना कंसंट्रेट कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो आप इसे देखें और ध्यान से देखें। तो इसका यदि हम लोग सोल्यूशन करें, अब बोलो क्या कास यक्स अपॉन कास यक्स माइनस अल्फा, तो अब बोलोगे सर कास यक्स होता है, यक्स के प्लेस पे क्या है इतना बड़ा दिख रहा है, तो पहले तो उसे हम लोग हटाएं फिर बाद में सोचेंगे। तो बोलो यहां से जब ये हटेगा तो लेट यक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या मान लेंगे टी, और फिर इसका क्या डिफरेंशिएट, तो डी डी एक्स यक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू डी टी अपॉन कितना आ जाएगा डी एक्स हो जाएगा। यक्स के रिस्पेक्ट में यक्स का अवकलन कितना आ जाएगा 1 और किसी कांस्टेंट का अवकलन कितना आ जाएगा 0 इक्वल टू कितना बचेगा डी टी अपॉन कितना आ जाएगा डी एक्स हो जाएगा।
और dx को इस साइड भेज दे तो dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक तो किसी को तकलीफ नहीं। आगे देखिए, इंटीग्रेशन cos x अपान नीचे cos x माइनस अल्फा, इसके प्लेस पर क्या मान है t, और dx के प्लेस पर कितना आ जाएगा, dt हो जाएगा। अब सेम कहानी ऐसा पीछे क्वेश्चन कराए थे कि यदि t के रिस्पेक्ट में है, तो जब t के रिस्पेक्ट में है तो केवल किसका इंटीग्रेशन कर सकता है, t का। तो x तो चिल्ला देगा कि मैं कहाँ जाऊं, तो बोलो क्या करेगा, ये बोलेगा ना t वाला कि तुम भी किस में कन्वर्ट हो जाओ, t में। तो बोलो कहां से कन्वर्ट होगा, तो मैं बोलूंगा यहां देखो जरा ध्यान से, तो इसमें से x का वैल्यू निकाले हैं तो x इज इक्वल टू ए माइनस का है, उस साइड जाएगा तो कितना आएगा प्लस, तो t प्लस कितना आ जाएगा अल्फा हो जाएगा। तो ए कितना बचेगा cos x, x के प्लेस पे क्या t प्लस अल्फा अफान में नीचे कितना cos t, ए क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। बोलो यहां तक बात क्लियर है। जब इतना हो जाएगा तो फिर आगे मैं बोल दूंगा, जरा इसे ध्यान से देखो, cos a प्लस कितना लिखा गया b, तो cos a प्लस b क्या होता है, cos a इंटू cos b प्लस है तो माइनस साइन a इंटू कितना आ जाएगा साइन b हो जाएगा। तो इसे लिखना चाहे हम लोग तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos a प्लस b जैसा, तो cos a प्लस b कितना आ जाएगा यहां से cos a, तो cos a के प्लेस पे क्या t इंटू cos b, b के प्लेस पे क्या अल्फा माइनस साइन a इंटू साइन b, तो कितना आ जाएगा साइन t इंटू साइन अल्फा अफान नीचे कितना आ जाएगा cos t, और ये क्या लग जाएगा d और t। यहां तक कोई दिक्कत है, बस सिंपल सा अप्लाई कर दिए। अब बीच में प्लस या माइनस क्या करेंगे, फंक्शन को अलग अलग, तो cos t इंटू कितना आएगा cos अल्फा अफान cos t dt माइनस इसके अपान टोटल करेंगे तो साइन t इंटू कितना यहां से साइन अल्फा अफान cos t, और ये क्या आ जाएगा dt हो जाएगा। तो इसमें बोलो ध्यान से, cos t से cos t गया, cos अल्फा तो कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट कैसे समझ आएगा सर कांस्टेंट है, तो देखो जैसे cos पाई बाई 2 रहता है यही, तो cos पाई बाई 2 को कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, पाई बाई 6 रहता है तो कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, तो इसी प्रकार अल्फा तो कोई एंगल है, कुछ न कुछ क्या होगा कांस्टेंट वैल्यू ही होगा। तो इसीलिए क्या यहां से cos अल्फा क्या आगे चला आएगा, क्या बच जाएगा यहां से dt माइनस, इसमें बोलो तब क्या सर साइन अल्फा भी आ जाएगा, और साइन बटे cos बोलो कितना यहां से tan t, और क्या आ जाएगा dt हो जाएगा। तो t के रिस्पेक्ट में dt, जैसे dx के रिस्पेक्ट में इसका क्या होता है x प्लस क्या होता है c, तो इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा t आ जाएगा, तो इसे आगे पीछे लिखे तो t cos अल्फा माइनस tan t का बोलो, तो tan t का कितना होता है log sin t, सॉरी a यहां से क्या log a sec t, और प्लस क्या आ जाएगा c। अब इसी को लिखना चाहो तो मैं दो बताया था ना यहां से कि log कितना यहाँ से sec x लिखो, या तो क्या लिखो उसे माइनस log cos x लिख दो, बात क्लियर है ना। तो ए बोलो यहां से कितना आ जाएगा t का वैल्यू लौटा ले, तो ए कितना x माइनस अल्फा ए cos अल्फा माइनस साइन अल्फा log sec t के प्लेस पर कितना आ जाएगा x माइनस अल्फा, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे प्लस का c, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन यदि सब्स्टिट्यूशन का आएगा तो इससे बाहर आपका नहीं आने वाला है, तब बस धैर्य बनाकर चीजों को अंत तक अच्छे से पढ़े, उस क्वेश्चन को लिखे, उस पर ज्यादा से ज्यादा क्या करें प्रैक्टिस करें, तब जाकर काम चलने वाला है। बात क्लियर है ना। तो आप इसे क्या करेंगे अच्छे से पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइटल में, और नेक्स्ट में यहां से क्या बात करेंगे कि इस 20 के आगे हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन पर बात करेंगे, और अगला जो हम लोग का होगा वो नेक्स्ट टाइटल पर होगा। ये तो प्रतिस्थापन पर रहा, अगला क्या इसके आगे वाले टॉपिक पर रहेगा। तो आप बस शिद्दत से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, कहीं पर भी दिक्कत होगा आप कमेंट करके उसे जरूर बताना। तो आप इतना पढ़े, मिलते हैं नेक्स्ट में। आज के लिए इतना, धन्यवाद।